हाँ जी, नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर पालिका निवासी, कनीना निवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज एफसीसी का चयन किया गया है, जिसमें 2 पार्षद चुने जाते हैं और ये बाई तरीका तो इसका इलेक्शन ही है, इलेक्शन के थ्रू ये चुने गए हैं और वो इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू हुआ है और इसमें 15 वोट होते हैं, 14 पार्षद का और 1 नगर पालिका प्रधान का। और इसमें 4 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन किया था, एक वार्ड नंबर 3, एक वार्ड नंबर 4, एक वार्ड नंबर 9 और एक वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 3 से उषा यादव और वार्ड नंबर 9 से मैं नितेश गुप्ता को, दोनों को हमें 8-8 वोट मिले हैं। और बाकी जो वार्ड नंबर 4 से रेखा कुमारी जी और वार्ड नंबर 10 से योगेश कुमार जी, उनको 7-7 वोट मिले हैं। पहला मेन जो कनीना का जो मेन मुद्दा है जी, वो पानी निकासी का है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पानी निकासी का है कि जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं, आगे कहीं निकासी है नहीं। बारिश के मौसम में अगर थोड़ी भी हल्की भी बारिश आ जाती है तो कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें पानी घरों में घुस जाता है और 3-3, 4-4 दिन तक पानी निकलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जी यही रहेगा, पहला जो मुद्दा है कि हम पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से करवा पाएँ। हमारी जो नॉलेज में अभी एक STP है कोटिया गाँव की साइड, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो उनसे वार्तालाप चल रही है, उसी चैनल के थ्रू हम ये पानी की निकासी करवाएंगे। नशा मुक्ति के ऊपर जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो लगातार, जो SHO साहब हैं वो लगातार हमारे से मीटिंग करते रहते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। अगर हम उनको टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ कुछ बच्चे इस तरीके से ड्रग्स, अफीम, गांजा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे एक फ़ोन पर उनके पास आते हैं, अगर कुछ मिलता है तो उनको सज़ा भी दी जाती है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ में हमारे साथ है। दूसरा जी, एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है कनीना का आज के दिन, DAV इंजीनियरिंग कॉलेज या DAV संस्था को 58 एकड़ कुछ ज़मीन दी गई थी 99 साल के लीज़ पे। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, या मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी के कारण भी ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप उस ज़मीन को लेकर और मान लो उस पर बिल्डिंग बना के फिर उसको बंद कर दो। मतलब वो इतनी कीमती जगह है कनीना गांव की, और उस पर अब कुछ साल तो उन्होंने स्कूल चलाया, एकेडमी चलाई, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया, लेकिन अब काफ़ी कोविड से भी पहले से अब वो बिल्कुल बंद है, वो बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। अब या तो नगर पालिका का देखो, अब अगर थोड़ा कोर्ट बात करते हैं तो वो उनके पास 99 साल का पट्टा है, लेकिन हम उस पर भी थोड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर वो ज़मीन हमें वापस मिलती है तो जो भी, अगर मान लो ज़मीन की वजह से जो मुद्दे रुक जाते हैं, जैसे कोई मान लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई बच्चों के लिए, देखो आप नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, नशा मुक्ति एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो आप बच्चों का माइंड डाइवर्ट करोगे ना तो ही उस चीज़ से हटेंगे, नहीं तो हैबिचुअल हो चुके हैं। जब तक हम उनको दूसरी डायरेक्शन में मोल्ड नहीं करेंगे तब तक वो नशे से दूर नहीं हो सकते। ऐसे धमकाने से कभी भी नशा मुक्ति नहीं चलेगा। तो अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना पाए, कोई अच्छा ग्राउंड बना पाए, अच्छे स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर गेम्स बहुत होते हैं, अलग अलग बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो उस ज़मीन पे हम ये काम कर सकते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि सरकार जल्दी वाइस चेयरमैन की डेट, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करे और हमारी फिर कमेटी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा कोरम। थैंक यू।